बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर आपके साथ एक बहुत ही छोटी, बहुत ही आसान बनने वाली वीडियो लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो देखने से पहले मेरा कोई भी बहन भाई चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना भी लाजमी समझें। तो यहाँ पर देखें, आज मैंने बनाया है दुम्बे की सिरी का सालन। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखें, सिरी का जो गोश्त है इसको मैंने, इसकी जो खाल है सिरी की नहीं उतरवाई थी, वैसे ही मैंने इसको बनवाया क्योंकि मुझे जली हुई जो सिरी है वो पसंद नहीं है। अगर आपको उस तरह से पसंद है तो आप जलाकर भी इसको गोश्त बनवा सकते हैं। और गोश्त को मैंने फ्रिज में रखने से पहले अच्छे से धोकर रख लिया था, तो इसलिए मैंने उसका खुलने का इंतज़ार नहीं किया। तो अब यहाँ पर मैंने एक ऑयल का चम्मच लिया है बड़े वाला और इसको कढ़ाई में डाल दिया है और ये थोड़ा गर्म हो चुका है। अब साथ ही इसके अंदर मैंने गोश्त भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ इतना हम फ्राई करेंगे कि सिरी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर इसका कलर जो है चेंज हो जाए गोश्त का। तो यहाँ पर देखें, ये खुल भी चुकी है, गोश्त जो है खुल चुका है और माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो गया। तो फ्राई करते करते इसके अंदर जो नमी थी वो हल्की हल्की इसके अंदर नमी है अभी। तो साथ ही हम इसको फ्राई भी करते जाते हैं। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो 1.5 चम्मच दोनों चीज़ें मैंने ली हैं क्योंकि जो सिरी होती है ना इसके अंदर लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो एक और चीज़ हम इसमें डाल लेंगे जिससे इसकी जो स्मेल है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो सीक्रेट चीज़ समझ लें इसको, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो सिरी का सालन इसलिए नहीं बनाते कि इसके अंदर से स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सिरी का सालन बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सीक्रेट चीज़ आ चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। तो ये सरसों का ऑयल जो है ये बिल्कुल जलाया हुआ नहीं है, जलाए बगैर ही मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस टाइम पर आपने डालना है इसको। तो अब हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी डाल लेते हैं साथ साथ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अपने टेस्ट के मुताबिक आप मसाले डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा, चम्मच भर कर डालना है। और यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने डाला है 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च का और 1.5 टीस्पून ही मैं डालूँगी नमक का। तो आप दोनों चीज़ें अपनी मर्ज़ी से जितनी आप खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। आज मैंने जिस तरह से सालन बनाया है ना ये झटपट तैयार हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से और गल भी चुका था और मैंने प्रेशर कुकर के बगैर बनाया है। तो यहाँ पर खड़े मसाले में मैं 1 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, एक मैंने छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाला है, एक छोटी इलायची डाली है सब्ज़ इलायची, एक था तेज़ पत्ता उसको मैंने थोड़ा तोड़ लिया है और एक बादियान का फूल है, इसको लोग चक्री फूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 अदद लौंग है। ये आपने सारी चीज़ें लाजमी डालनी है, इससे जो होता है ना इसके अंदर जो बादीपन होता है गोश्त के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप गोश्त बनाएं बड़ा छोटा तो उसके अंदर इस तरह से खड़े मसाले जो हैं वो लाजमी डाल लिया करें। तो अब हम चम्मच से इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं और पानी नहीं डालेंगे, इसी तरीके से हम इसको एक बार भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको इसके अंदर जो भी है था ना नमी सी थी गोश्त के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आपको कढ़ाई से पता चल रहा होगा कि नीचे चिपकने लग गया गोश्त। तो इसी तरह से अभी हमने इसको फ्राई करना है, अभी इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना। तो इस टाइम पे आके मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, सुर्ख टमाटर हैं, इनको इस तरह से डाल देंगे। साथ हमारे जो टमाटर हैं ये भी नरम हो जाएंगे और जो हमारा मसाला हमने खुश्क मसाले डालने हैं ना ये भी जलेंगे नहीं। तो इसी टाइम पे हमने टमाटर डालना है। और 4 अदद मैंने लिए हैं प्याज दरमियाने साइज़ के, इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये भी इसके साथ ही डाल देते हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर आपके सामने पानी नहीं डाला, इसी तरह से हमने चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा हम गोश्त को भून कर पकाते हैं ना उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है, उसके अंदर से स्मेल ख़त्म होती है। तो इसके अंदर मैंने अभी खुश्क धनिया जो है वो नहीं डाला था, तो कुटा हुआ खुश्क धनिया मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा दरदरा सा पीसा मैंने 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें खुश्क धनिया का पाउडर भी डाल लेते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम खुश्क धनिया। तो खुश्क धनिया जो है वो लाजमी होता है, वो तो हमें गोश्त में लाजमी डालना चाहिए। तो एक बार फिर से हम चम्मच को चला लेते हैं। तो आपने मुझे बताना है किस किस को सिरीफ का सालन पसंद है और किसको नहीं पसंद।
तो मैंने ये दुम्बे की जो सिरी है ना, ये पहली दफ़ा बनाई है। तो यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी खुशबू वाला सालन हमारा ये तैयार हुआ था। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको एक बार मिक्स करके इसको ढक देंगे। क्योंकि हमने इसको एक बार दोबारा भूनना है, भूनने के बाद हमने दोबारा इसके अंदर पानी लगाना है, तो इसलिए हमने इसको ढक देना है। दरमियानी एक उबाल आने के बाद हमने चूल्हा जो है वो कम कर देना है। तो यहाँ पर देखें चूल्हे को मैंने कम कर दिया था, तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसका जो ढक्कन है वो साइड पे करके इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो साथ साथ इसको चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे, और जो मसाले हमने खड़े मसाले डाले थे वो इस टाइम पे हम निकाल देंगे, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो खाने में आ चुका है, तो इसलिए हमने इनको निकाल देना है। तो साथ साथ हम इनको निकाल देंगे। और देख सकते हैं आपके इसके अंदर अभी प्याज जो है ना हमें नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक। तो ये जो प्याज हैं इनको हमने भूनते भूनते ही इसके अंदर अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेना है। तो भूनते वक्त हमने आंच थोड़ी तेज़ रख लेनी है। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा जो सालन है वो भून चुका है। मज़ीद इसको और भूनेंगे 1 से 2 मिनट। तो यहाँ पर देखें सारे जो मसाले मैंने डाले थे इसके अंदर वो सारे निकाल दिए हैं। इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम खाना सर्व करते हैं ना, तो ये अगर किसी के मुंह में इस तरह से आए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें अभी प्याज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, खड़े खड़े प्याज नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इसको हम भूनते हुए ही प्याज को ख़त्म करेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको भूनेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह देखें हमारा जो सालन है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया, कढ़ाई के साथ चिपकना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। जितना आपने इसमें ग्रेवी जितनी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी डालिएगा, क्योंकि इसने अभी गलना भी है। तो मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, तो इसलिए मैंने पानी जो है वो ज़्यादा डालना है। तो 4 बड़े गिलास में इसमें पानी के डाल रही हूँ। बाद में जब पकाएंगे आप, तो पकाते हुए आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो तो आप बोटी को चेक कर लीजिएगा। अगर गल चुकी हो तो फिर आप इसमें पानी जो है वो थोड़ा कम रख लीजिएगा। अगर बोटी गली हुई ना हो तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा पानी, और 1-2 उबाल आने के बाद आपने आंच थोड़ी स्लो कर देनी है। तो अब मैंने इसको ढक दिया है, और 1-2 उबाल आने के बाद मैंने इसकी जो आंच है वो थोड़ी कम कर दी थी। तो यहाँ पर देखें इसको 20 से 25 मिनट तक मैंने इसी तरह से पकाया है। तो माशाल्लाह इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला था और ये बहुत कम रह गया। तो हमारा सालन बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ी सी काली मिर्चें। तो थोड़ी सी हम काली मिर्चें इस टाइम पे डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे खुशबू के लिए। एंड में डालें तो इसका जो टेस्ट है, खुशबू होती है वो दुबाली हो जाती है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो मसाला और इसमें काली मिर्च डालने के बाद इसको ढक देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, और 5 मिनट के बाद इसको हम उतार लेंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारा जो दुम्बे की सिरी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही आप इसको घर वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज आपको दुम्बे की रेसिपी की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।